कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ग्रह जो छुटा हुआ है राहु, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले वर्ष 2024 में राहु का आखिर क्या प्रभाव होगा। राहु आपके लिए जो है सो क्या फल देगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये मायावी राहु क्या माया रचेगा, किसको क्या देगा, किसको कैसा बनाएगा, किससे क्या छीनेगा, इस विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक एक करके कितने दिनों तक बताता रहूंगा, इसीलिए मेष, वृषभ, मिथुन तीनों राशि वालों का एक ही वीडियो में बता देता हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु जो है सो एक छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है, बहुत चालाक है, चतुर है। इसके फल को समझने की कोशिश करेंगे। मेष राशि वालों के लिए 2024 में राहु मीन राशि में रहेंगे, कुंडली के 12वें भाव में। वृषभ राशि वालों के लिए राहु कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और मिथुन राशि वालों के लिए राहु कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप में से जो लोग भी मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जो है सो आप भेज देंगे, अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, क्या भेजेंगे तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा मेरी इच्छा है कि मेष राशि से ही आरंभ करें, तो आइए मेष राशि वालों, मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में राहु का प्रवेश है और महर्षि कहते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जब मीन का राहु हो कुंडली के 12वें स्थान में, तो राहु उस मनुष्य का बहुत पैसा खर्च करवाता है, बहुत पैसा खर्च करवाता है। 2024 में राहु आपका पैसा बहुत खर्च करवाएगा, जिसके कारण से आपका मन दुखी भी रहेगा। कहते हैं कि राहु मेष राशि वालों के लिए जब कुंडली के 12वें स्थान में हो, तो वह मनुष्य बहुत खर्च करने के कारण दुख अनुभव करता है। इस वर्ष आप बहुत पैसा खर्च करने के कारण परेशानी अनुभव करेंगे तथा खर्च के स्थान में किसी भी प्रकार से कोई ऐसे कारण उत्पन्न हो सकते हैं जिससे आपको अशांति महसूस हो सकती है, जिससे आपका मन जो है सो इस समय में अशांत अनुभव करेगा। इस समय में दिमाग आपका बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब अनुभव कर सकता है। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि खर्च की जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसको आप बड़े ही पेचीदा तरीके से, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही युक्तियों से, बहुत ही पेचीदा युक्तियों के साथ आप अपने खर्च को संभालने का प्रयास करेंगे। अन्य बाहरी स्थान के संपर्क मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ वो कुछ परेशानियाँ भी आप अनुभव करेंगे, किंतु बड़प्पन की तह में छिपी युक्तियों से बहुत काम निकालेंगे और बाहरी संबंध के मनुष्यों से कुछ वैमनस्यता के कारण पा भी लेंगे। कभी कभी खर्च के स्थान में भयानक कठिनाइयों का सामना भी आप पा लेंगे, लेकिन हताश नहीं होंगे तथा अंत में कुछ खर्च की मजबूती भी आप पा लेंगे। महर्षि कहते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में
राहु के बैठने के कारण राहु इस समय में बुरा न मानना है आप, मैं तो थोड़ा कड़वे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन जो कि ठीक नहीं है, फिर भी करता हूँ जो ज्योतिष विद्या कहता है वो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। राहु आपको विवेकहीन बनाने का प्रयास करेगा। विवेकहीन, विवेक से कोई काम ना करो आप, ऐसा राहु की कोशिश रहेगी। राहु आपको मतिमंद, मत शून्य बनाने की कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, आपका दिमाग जो है, मति जो है, बहुत स्लो काम करेगा, मंद मंद। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि राहु ऐसा चाहता है, ये मायावी है ये। देवी और सज्जनों, आपको राहु की ये कोशिश रहेगी कि बार बार आपको मूर्ख बनाया जाए, बार बार आपको परेशान किया जाए। राहु की ये भी कोशिश रहेगी कि आपसे खूब परिश्रम करवाया जाए। परिश्रम में आपको पीछे नहीं हटने देगा, आपसे खूब मेहनत, खूब परिश्रम, खूब भाग दौड़ करवाने की राहु कोशिश करेगा। राहु का ये प्रयास रहेगा कि आपको कहीं नौकरी वगैरह लगवा दे, आप कहीं नौकरी में चले जाएं। राहु की ये भी कोशिश रहेगी कि आपका पैसा कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। राहु की ये भी कोशिश रहेगी कि आप चिंताशील बने रहें। कहते हैं कि चिंता चिता समान, चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। देवी और सज्जनों, इसलिए चिंता ना करें। चिंता जो है सो ऐसी एक बीमारी है, ऐसी डाकनी है जो दवाई भी उसमें काम नहीं करती। उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि राहु आपको उसमें झोंकने की कोशिश करेगा। राहु जो है सो आपको काम वासना में ज़्यादा लिप्त करने का प्रयास करेगा। सेक्स के तरफ आपका ज़्यादा रुझान रहेगा, उधर आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही जाएगा, तो उस पर में भी थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, बाकी जो ग्रह हैं, जो अच्छा रिजल्ट हमने जिसका बताया है वो अच्छा रिजल्ट ही देंगे, लेकिन राहु का जो बुरा रिजल्ट बता रहा हूँ राहु भी अपना प्रभाव तो देंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव पर वे पंचम दृष्टि है, जिसके कारण से क्या कर रहे हैं कि राहु आपको पेट का रोगी भी बनाने का प्रयास करेंगे। उदर रोगी, मलिन स्वभाव का, आपके मन के अंदर छल कपट प्रपंच डालने का प्रयास करेगा राहु। और क्या करेगा राहु? तो राहु आपको सुख देने की कोशिश करेगा, लेकिन साधारण सुख। तो उससे आपको सुख भोग करने की कोशिश करनी है। राहु की सप्तम दृष्टि चौथे के बाद पंचम पड़ी चौथे पे और सप्तम पड़ी छठे भाव पे। तो छठे भाव पर पड़ने के कारण क्या करेगा राहु? देवी और सज्जनों, नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कैसे छुपा लूं आपसे, मन नहीं मानता, फिर भी कह देता हूं। देवी और सज्जनों, छठे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण शत्रुनाशक बनाएगा आपको। आप दुश्मन का नाश करेंगे, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। राहु आपको वीर बनाएगा, खूब योद्धा बना देगा। और राहु जो है सो एक बहुत ही खराब दुखद पीड़ा देगा। कैसे कहूं? पैखाने के रास्ते में कुछ फोड़ा फुंसी दे सकता है, दर्द हो सकता है आपको, गुदा स्थान में फोड़े के दुख से आप कुछ पीड़ित हो सकते हैं इस वर्ष। व्यसनशील बनाने का प्रयास करेगा राहु। की कोशिश रहेगी कि आप नशा पान में डूब जाएं। देवी और सज्जनों, राहु की एक और कोशिश रहेगी कि आंख पर में आपको कहीं से खरोंच लगा दे, चोट लगा दे, उससे भी थोड़ा सावधान रहना है। राहु आपको पराक्रमी बनाने का प्रयास करेगा, राहु आपको बलवान बनाने की जो है सो कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, राहु की नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से राहु क्या करेगा कि आपको कहीं नौकरी में भेज सकता है। किसी दूसरे के अंडर में आपको नौकरी वगैरह लग सकती है, आप काम करने की कोशिश करेंगे। राहु का ये प्रयास रहेगा, बड़ा निगेटिव ही रिजल्ट बता रहा हूं, लेकिन क्या करूं, बताता हूं, ये हिम्मत दूसरा कोई नहीं कर सकता। धन नाशक बनाने की कोशिश करेगा राहु। राहु का ये प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों कि आपके पैसों का किस प्रकार से नुकसान करवा दिया जाए। नहीं,
आपके पैसों का नुकसान यानी कि धन का नाश करवाने की भी कोशिश राहु करेगा। किसी प्रकार की पीड़ा से आप कंठ के रोग से कुछ परेशान हो सकते हैं। धर्म के तरफ आपका विश्वास मिल जाएगा, आप धर्महीन जो हैं सो बन सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो राहु है सो आपको नीच कर्म में ले जा सकता है, गलत काम करवा सकता है। गलत काम आप समझते हैं ना, वो काम आपको करवा सकता है राहु। ये राहु आपको अपने परिवार से अलग करने की कोशिश कर सकता है, कुटुंब से पृथक करने का प्रयास कर सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सा जो है सो सतर्क रहने की कोशिश जो है सो करें। देवी और सज्जनों, मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का आखिर क्या फल है। राहु कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में राहु के बैठने का क्या फल वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए, उसको समझने की कोशिश करें। अब वृषभ राशि के बारे में सुनिए। महर्षि कहते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए अगर राहु कुंडली के एकादश स्थान में हो तो वह मनुष्य लाभ प्राप्ति के स्थान में बड़ी सफलता पाने वाला होता है, बड़ा लाभ मिलता है उसको। 2024 में वृषभ राशि वालों को ये मायावी राहु बड़ा लाभ देगा और कुछ सीमा से अधिक लाभ पाने के लिए अधिक प्रयत्न भी करना पड़ता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि कहते हैं कि और अधिक लाभ प्राप्त भी अधिक प्रयत्न करके वृषभ राशि वाले कर लेते हैं और कर लेंगे इस वर्ष। आपको बता दूं कि इस समय में अधिक लाभ प्राप्त कर लेने के लिए बड़प्पन के साथ पेचीदा तरकीबों से फायदा का ढंग पैदा करना होगा आपको, और आप करेंगे भी। फायदे के स्थान में कुछ अनाधिकार रूप से भी काम लेने का प्रयत्न करने वाले और लाभ प्राप्ति के स्थान में कुछ परिश्रम और कुछ परेशानियों का योग भी पाने वाले हैं। और लाभ प्राप्ति के स्थान पर स्वार्थ युक्त होकर ही काम करने वाला और लाभ स्थान की जड़ को मजबूत करने का आप प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है, इसलिए वृषभ राशि वालों को इस वर्ष ये लाभ तो देगा लेकिन बहुत मुश्किल के साथ, बहुत परेशानियों के साथ। एकादश भाव में बैठा हुआ राहु वृषभ राशि वाले आपको मतिमंद भी ये बना सकता है। आप अल्प संतान का सुख ले सकते हैं। संतानों की संख्या कम है तो कुछ सुख मिलेगा लेकिन बड़ा मुश्किल से ही मिल पाएगा। हाँ, अरिष्ट नाशक जरूर है। आपके ऊपर में कोई भयंकर खतरा, घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य कष्ट, इन सब का अगर कोई योग भी कुंडली में है तो राहु एकादश में आ गया तो वृषभ राशि वाले 2024 में बच जाएंगे। बिजनेस व्यवसाय मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा, कुछ लाभ भी देंगे एवं कार्य को भी सफल बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर राहु की है और राहु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के कारण ये आपको पराक्रमी बनाने का प्रयास करेंगे। आप बड़ा पराक्रमी अपने आप में महसूस करेंगे, पुरुषार्थी बने रहेंगे, संतान का सुख थोड़ा सा मुश्किल से प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से ये राहु आपको भाग्यशाली बनाने का प्रयास करेगा, धनी बनाने की कोशिश करेगा, व्यवहार कुशल और संतान का सुख भी कैसे भी करके देने की कोशिश करेगा। राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। देवी और सज्जनों, तो ये कहते हैं कि आपको धनी बनाने का प्रयास करेगा, काम वासना के भोग करने वाला बनाने का प्रयास करेगा और नीच संगति में भी आप पड़ सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ मामले में ये राहु बढ़िया तो कुछ मामले में 2024 में राहु खराब फल देने वाला है।
बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए इस राहु का प्रवेश कुंडली के दसम भाव में है। और दसम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए राहु के प्रवेश के कारण क्या होगा, इसको श्रवण करने की कोशिश जो है सो कीजिए। देवी और सज्जनों, 10वें भाव में राहु के बैठने के कारण ये आपको मिथुन राशि वाले आलसी बनाने का सबसे पहले प्रयास करेगा। आलसी यानी कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, ऐसा बनाने की कोशिश करेगा। आप आलस से ज्यादा दिखाएंगे, काम धंधा में जो चुस्ती चाहिए, जो फुर्ती चाहिए, जो दौड़ के करने वाली बात, ना 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 वो नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं वाली बात जो है सो चलती रहेगी। ये जो है सो आपको बाचाल बनाने की कोशिश करेगा मिथुन राशि वाले राहु, बहुत ज्यादा बोलने वाला। अनियमित बनाने का प्रयास करेगा राहु, आपके डेली रूटीन को खराब करने की कोशिश करेगा। ये राहु जो है सो किसी संगठन से जोड़ करके आपको कार्यकर्ता वगैरह बनाने का प्रयास कर सकता है, और मितव्ययी बनाएगा, कम खर्च करने वाला, और संतान के साथ कुछ कलेश वगैरह भी करने पर विवश जो है ये राहु आपको कर सकता है। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के जो है सो द्वितीय भाव पर में है, और द्वितीय भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि आपको परिवार, कुटुंब, इन सब के सुख को कम करने की कोशिश करेगा ये राहु। देवी और सज्जनों, उनका जो सुख है आपको कम मात्रा में प्राप्त होगा, उनसे दूर करने का प्रयास जो है करेगा। द्वितीय भाव पर में राहु के दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको धननाशक बनाने का प्रयास करेगा, अपने ही धन का नुकसान करने वाला। पत्थर की चोट आपको लग सकती है 2024 में मिथुन राशि वाले, इसके कारण से मन दुखी हो सकता है और स्वभाव थोड़ा सा चंचल बना सकता है। सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में है, और चौथे भाव को जब पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है, सुख बहुत कम मात्रा में देने की कोशिश करेगा। नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में है, जिसके कारण से शत्रु नाशक बनाएगा, शत्रु का नाश करेंगे आप, उसके ऊपर में विजय प्राप्त करेंगे। आपको वीरता में कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको भी मिथुन राशि वाले पैखाने के रास्ते के आसपास में फोड़ा फुंसी कुछ परेशान जो है सो कर सकता है, इस कारण से मन दुखी रह सकता है। खर्चा ज्यादा करेंगे, आंख के आसपास में कोई खरोच वगैरह लग सकता है, इसके कारण से कोई निशान बन सकता है, लेकिन पराक्रमी बने रहेंगे, बलवान बने रहेंगे, ताकत की कमी महसूस नहीं होगी। तो राहु का फल बताने वाला कोई भी यूट्यूब पर में ऐसा नहीं है जो आपको इतना क्लियर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें बताए। कोई भी एक भी एस्ट्रोलॉजर अगर कोई हो तो उसका लिंक मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर करना, लेकिन मैं, क्योंकि आपसे प्रेम है, आपका मुझ पर में 100% विश्वास है, और मेरा भी ये पूरा विश्वास है कि मैं जो भी चीज़ें देता हूँ आप उसको परखते हो और देखने की कोशिश करते हो। तो देवी और सज्जनों, जो बाकी ग्रहों का फल बताया हूँ, अच्छा रिजल्ट दिया हूँ, वो अपना काम करेंगे। राहु का जो बुरा फल दिया हूँ वो राहु अपना काम करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आपको मैसेज करना है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।